जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में। तो दोस्तों, यदि आपको वर्गमूल नहीं आता है या कि घनमूल से आपको दिक्कत आ रही है या सवाल में आपको दिया ही रहता है वर्ग और घन ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आज मैं उसी के विषय में आप सभी को बताने वाला हूं मैथ में कि वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, घन और घनमूल कैसे ज्ञात करें। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको मैथ से डर लगता है तो मैथ का डर मैं आपका कहीं ना कहीं ज़रूर ख़त्म कर देने वाला हूं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और आपको मैं बताता हूं कि वर्ग और वर्गमूल क्या है, घन और घनमूल क्या है। तो सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल के बारे में मैं जान लेता हूं। दोस्तों, अगर किसी संख्या का वर्ग कह रहा करने के लिए, किसी भी संख्या को आपका वर्ग करने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको ये मान लो संख्या मिल रही, कह रहा है इसका वर्ग कीजिए। वर्ग करने के लिए बोलेगा तो आपको इसका घात 2 लगा देना है। क्या करना है, घात 2 लगाना है। यानी कि वर्ग बोलेगा तो घात 2, और घात 2 को आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि 15 गुणे 15 होता है ये, यानी जिसकी घात 2 किया जाता है उसका 2 बार गुणा। तो ये तुम्हारा 15 15 में 225 आ जाएगा, जो भी गुणा करने के बाद आ जाएगा। दोस्तों, कोई भी संख्या होगी उसका वर्ग करने के लिए आपको कहता है, किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि 25 का वर्ग करना है आपको, तो इसमें 25 गुणे 25 आपको लिख लेना है। दोस्तों, क्या करना है, 25 गुणे 25, 25 25 में 625 आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या आपके पास हो और कह रहा है उस संख्या का वर्ग कीजिए, तो आपको क्या करना है, उसकी घात 2 लगाना है। घात 2 लगाने के बाद 2 बार उसका गुणा कर दोगे, वर्ग निकल आएगा। सेम उसी प्रोसेस में अभी आपको मैं घन भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, घन में कहता है इसका घन ज्ञात करो। तो 3 का घन ज्ञात करना हो, किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना हो, उसमें घात 3 लगा दो। घन क्या करना है, घात 3 लगा दो। तो यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। किसी का घन 2 की घन ज्ञात करना है तो घन मतलब उसकी घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार से कोई भी संख्या होगी दोस्तों, अगर उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो उस पर घात 2 लगाओ और 2 बार उसी संख्या का गुणा कर दो, तुम्हारा वर्ग निकल आएगा, उसी संख्या का वर्ग। और किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो उसी संख्या पर 3 घात 3 लगाओ और 3 बार उसका गुणा कर दो, गुणे के रूप में लिखकर वो उसका घन निकल आता है, ये घन निकल आता है। अब हम चलते हैं दोस्तों वर्गमूल और घनमूल पर, कि अगर हमको वर्गमूल ज्ञात करना हो या कि घनमूल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल जो कि यहां दिया गया है, वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, वर्गमूल कैसे निकालना है। दोस्तों, मैं कोई संख्या पिक कर लेता हूं, जैसे कि कोई संख्या वर्गमूल में 2025 मान लो मिल रहा है, 2025 मान लो, ये आपको वर्गमूल ज्ञात करना दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसमें भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से बताऊंगा। तो पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से अवगत करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको भाग विधि से भी बताता हूं कि कैसे भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे, देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अच्छा, काटने के संदर्भ में यानी कि विभाजित करने के संदर्भ में हम इसको अभाज्य संख्या से ही चेक करते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि 2 से पहले चेक करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कट रहा है 5 से करेंगे, 5 से नहीं कट रहा है तो 7 से, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ऐसे ही क्रम में दोस्तों जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उसी से हम इसको काटने का यानी कि विभाजित करने का कोशिश करेंगे या प्रयास करेंगे। भाज्य संख्याओं से, अब भाज्य और अभाज्य संख्या मैंने पहले बता भी दिया, मैं फिर से बता रहा हूं। जो संख्याएं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो स्वयं से भी कट जाती हैं और अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड हो जाती हैं यानी कि विभाजित हो जाती हैं, वो भाज्य कहलाती है। तो हमको दोस्तों क्या करना है, अभाज्य संख्या से ही चेक करना है। तो हम जानते हैं 2 का पहाड़ा में जो 2 से अगर कोई संख्या काटना है तो हम जानते हैं जिनके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8, जिनके पीछे ये संख्याएं मिल जाती हैं वो 2 से कट जाते हैं। इनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 से नहीं कट रहा है दोस्तों। तो हमको सिंपली क्या चेक करना है, हमें 3 से चेक करना है। अच्छा, 3 का कैसे होता है, तो 3 का भी मैं बता दूं आपको। 3 का सॉल्यूशन ये है कि जो संख्याएं 3 से कटने वाली होती हैं उसमें उनका योग जो हो, संख्या का योग 2 + 0 + 2 + 5, संख्या का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 5 2 7 और 7 2 9, यानी 9 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से पक्का कटेगी दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, 300 काटते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो यहीं पर 3 से चेक कर सकते हैं। 3 × 18,
यहाँ पे बचा आपका 2 और ये हो गया 22, 3 सते 21, एक बचा, ये हो गया 15, 3 पचे 15 आपका कहीं ना कहीं कट ही जाएगा दोस्तों। तो जैसे करते हैं 3 छंग 18 और यहाँ बचा 2, 22 हो गया, 3 सते 21 और यहाँ पे फिर एक बचा, 3 पचे 15, ये हो गया दोस्तों। फिर से हम 3 से चेक करते हैं, एक बार मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको सिंपली इसके बाद क्या करना है, फिर से 3 से हम चेक करते हैं। 3 दूनी 6 हुआ दोस्तों, 3 एक कम 3, 3 एक कम नहीं 3 नहीं, 3 दूनी 6 यहाँ भी हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सते 21 हुआ, एक बचा, फिर 3 पचे 15, फिर 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 3 दूनी 6 हुआ, यहाँ एक बचा दोस्तों। 3 दूनी 6 जैसे हम लोग भाग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे समझाई दे रहा हूँ, 3 से भाग करते हो 75 को, तो 3 दूनी 6 लिखकर यहाँ पर एक घटाते, ये संख्या यहाँ उतर आती है। यही प्रक्रिया आपको अपने मन में करना है कि 3 दूनी 6 2, ये जो ऊपर लिखते हो वो तो लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो 6 है उसको नहीं लिखे, 7 में से 6 गया, एक बचा, एक इसके सामने लिख उठा, 15 हो गया, तो 3 पचे 15 हो गया। अब हमको पता है 25 तो 5 से ही कटता है, तो 5 से काटेंगे 25 5 बार में, फिर 5 से काटे तो एक बार में। ये आपका जो हो गया गुणनखंड हो गया। गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, इनमें कॉमन सा जोड़ा बनाना है दोस्तों। क्या करना है, जोड़ा बनाना। ध्यान रहे वर्गमूल में जोड़ा बनाया जाता है और प्रत्येक जोड़े में से एक एक लोग को निकाल लिया जाता है। प्रत्येक जोड़े में से एक एक लोग को निकाल लिया जाता है। तो 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, तो जो आपका वर्गमूल आया है, वर्गमूल बराबर आपका 45 आया है। ये 45 आपका वर्गमूल आया है। तो उम्मीद करते हैं ये जरूर समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और ले लेता हूं, मैं कोई और संख्या ले लेता हूं। मान लो आपको मिल रहा है 2744, 2744 आपको मिल रहा है। तो इस संख्या को आपका अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले पीछे देखा जाए तो 4 मिल रहा है, यानी 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, एक बचा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं तो 2 छंग 12, यहाँ पर एक बचा क्योंकि 13 में से 12 जाएगा तो एक बचेगा, और एक तुरंत इसके सामने लिख उठता है, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 17 में से 16 गया, एक बचा, 12 हो गया, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब कहीं ना कहीं दोस्तों आपका 2 से नहीं कट रहा है, हम चेक करते हैं इसको 3 से। 3 एक कम 3 करेंगे और यहाँ पर बचा हमारा कितना 4, फिर 3 एक कम 3, यहाँ एक बच जाएगा, 13 हो जाएगा, नहीं कटता 13। 3 के बाद 5 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है जिनके पीछे 0 या 5 मिलता वही 5 से काटते हैं। 5 के बाद नंबर आता है दोस्तों 7 का, तो 7 से काटते हैं तो 7 चौक 28, 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा। 28 में से 34 में से 28 गया, 6 बचा, 6 इसके सामने लिख उठेगा, 63 हो जाएगा, तो 7 9 63 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से 7 से काटते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 से काटते हैं तो कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा। तो इसमें हम जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसमें अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो इसमें 2 का जोड़ा बना और इसमें इसका नहीं बना, इसका दोनों का बना। तो दोस्तों ये तो हमारा वर्गमूल नहीं घनमूल की संख्या हमने पिक कर ली, लेकिन फिर भी इसका अगर मान लो ऐसे संख्या मिलता है वर्गमूल निकालना है आपको, तो जिनका जिनका जोड़ा बनता है उनको हम बाहर ले लेते हैं, जिनका जिनका जोड़ा बाहर मिलता है उनको बाहर ले लेते हैं। जैसे इनका दोनों का बना 7 दूनी 14 और इनका दोनों का नहीं बना 7 दूनी 14 का, तो हम ऐसे 14 रूट 14 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जिनका जोड़ा बनता है उनको रूट के बाहर निकाल लिया जाता है, ऐसे आता है। फिलहाल ये संख्या मैंने गलत ली थी, ये वर्गमूल नहीं घनमूल की संख्या है। अब इसी पे मैं आपको घनमूल भी बता देता हूं दोस्तों कि घनमूल कैसे निकलता है। घनमूल में क्या होता है, जैसे इसमें 2 2 का जोड़ा बन रहा है वर्गमूल में, वैसे घनमूल में तुम्हारा 3 का जोड़ा बनेगा, बस इतना ही फर्क है। जैसे घनमूल में घन करने के लिए घात 3 किया जाता है और वर्ग में घात 2 किया जाता है, उसी प्रकार से सेम टू सेम प्रोसेस होता है वर्गमूल और घनमूल में। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बना लिया जाता है, लेकिन घनमूल में जब निकाला जाता है तो 3 3 का जोड़ा बनता है, और 3 3 का जोड़ा बनेगा, जिसमें से 2 इसमें से निकाल आएंगे। भाई तीनों में से एक लोग को निकालो, इन तीनों में से एक लोग को निकालो, तो 7 दूनी 14, 14 आपका फाइनली घनमूल बना है दोस्तों। इस तरह से करना है, यानी कि घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। इसके बाद मैं आपको वर्गमूल और घनमूल भाग विधि से नहीं निकलता दोस्तों, घनमूल भाग विधि से नहीं निकलता है। वर्गमूल मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूं कि वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकाला जाए। तो इस सवाल को मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे पता है वर्गमूल कहीं ना कहीं आप सभी को आता ही होगा गुणनखंड विधि से। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, वर्गमूल बता रहा हूं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाए।
भाग विधि से थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और ये कहीं ना कहीं आप सबको दिक्कत भी कर सकता है, क्योंकि पेपर ऊपर अगर 7th 8th क्लास में है या कि आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको दे भी दिया जा सकता है कि वर्गमूल निकालिए, वो भी भाग विधि से। तो वर्गमूल मैं आपको भाग विधि से बताने वाला हूँ कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाए। तो कोई संख्या हम पिक कर लेते हैं, जैसे कि अभी मान लो कोई संख्या लिए ही थे, एक संख्या और कोई उतार लेते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास, जैसा कि हम कहें 1840 तो नहीं होता है, 1704 ले लेते हैं, 1704 ले लेते हैं। अच्छा, वर्गमूल में ये भाग विधि से वर्गमूल में इसमें से शेषफल उसफल जब बचता है, या कि ऐसा सवाल आपको मिलता है कि इन संख्याओं में जोड़ने के बाद कितना हो जाए, ऐसी संख्याओं के बारे में भी आज मैं बता दूंगा इस सवाल में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इनमें जोड़ा बना लेना है। इनमें क्या कर देना है, जोड़ा बना लेना है, भाग विधि यानी भाग के तरीके से। तो दोस्तों इस भाग विधि में एक चीज आपको ध्यान रखना, आपको पहाड़ा ऐसा नहीं पढ़ना है 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौको 8, ऐसा पहाड़ा नहीं पढ़ना है। आपको जो सिंपल सा पहाड़ा पढ़ना है, वर्ग के रूप में पहाड़ा पढ़ना है, जो कि मैं किनारे लिख दे रहा हूँ। 1 का वर्ग हम जानते हैं कि 1 कम 1, 2 का वर्ग आता है 2 दूनी 4, 3 का वर्ग होता है 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, और 5 का वर्ग आता है 25, 6 का वर्ग आता है 36, 7 का वर्ग आता है 49, और 8 का वर्ग आता है 64, और 9 का वर्ग आता है 81, और 10 का वर्ग आता है 100। ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें वर्ग के रूप में ही पहाड़ा पढ़ा जाता है। किसके रूप में, वर्ग के रूप में ही पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो हमें जो भी पहाड़ा पढ़ना है 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 ऐसे करके नहीं पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 4 चौक 16 टाइप में पढ़ना है। अब यहाँ पर जोड़ा बना, हमको 17 को डिवाइड करना है। तो संख्या भाई हम भाग देते हैं तो वो 17 के करीब जाने वाला, लेकिन दिक्कत इसमें है, यहाँ पर तुम्हारा भाग में लिखा रहता है कि 3 से भाग करना है कि 4 से, लेकिन इसमें क्या करना है, वर्ग के रूप में। तो हमको पता है 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो इसके करीब तक चला जाता है, लेकिन अगर 3 का पढ़ेंगे तो 3 त्रिका 16 ही और 3 त्रिका 9 ही होगा, जाकि बच जाएगा। इस कारण से हम 4 का पढ़ते हैं, जो उसके करीब तक हो जाए, उससे ज़्यादा ना जाए दोस्तों, उससे कम ही रहे लेकिन उसके करीब तक उसका वर्ग रहे। तो हम जानते हैं 16 ही उसके करीब है, उसका 4 से वर्ग होता भी है। तो 4 से करेंगे 4 चौक 16, और ये ध्यान रहे जो यहाँ पर ले जाते हैं वहाँ पर ऐड भी करते हैं, मतलब जितनी बार ले जाते हैं उतनी बार नीचे ऐड भी करना पड़ता है। और 4 4 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। ये जगह खाली छोड़ दी जाती है, और 17 में से 6 गया, मतलब 7 में से 6 गया, हमारा बचेगा कितना, 1, और यहाँ पर कुछ नहीं। अगली संख्या, हाँ इसमें 2 संख्या इकट्ठा उतरती है, जैसे मतलब यहाँ पे बनाया गया है जोड़ा, तो जोड़े में 2 संख्या इकट्ठे उतरती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो उतरेगी 0 4 उतरेगी। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 104 आ जाए, हमारा कितने से गुणा करना है, 104 आ जाए। तो 104 लाने के लिए 104 आना, 1 मिनट सवाल देख लेते हैं, मुझे लगता है सवाल में थोड़ा दिक्कत है। ये 1704 ये अंक गलत ले लिया गया दोस्तों, यहाँ पर 1764 होना चाहिए। 1704 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1764। अच्छा, उसको निकालना भी चाहो तो निकल सकता है, दशमलव में आपका वर्गमूल आ जाएगा, लेकिन अभी मैं जो सवाल ले रहा हूँ वो दशमलव में ना आए, सीधा सीधा निकल के इस तरह कर रहा हूँ। इसके बाद में दशमलव वाला भी आपको जरूर बता दूंगा। तो इसके बाद ये आपका यहाँ जो निकलेगा ये 64 उतरेगा। अब हमको इतनी संख्या लेकर जाना है दोस्तों कि 164 आ जाए। तो हमको पता है यहाँ पर 2, लेकिन ये ध्यान रहे जो जितनी बार यहाँ ले जाओगे उतने यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 लिख रहे हो खाली जगह पर, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 2 दूनी क्या हो गया 4, और 2 8 16, और यहाँ पर आपको प्लस में 2 ऐड कर दिए, 2 2 क्या हो गया 4, और यहाँ पर हो गया, और ये हो गया 8। ये 84 जोड़ने पर आया, लेकिन यहीं पर देख रहे हैं हमारा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये पूरा कट जाता है तो जो ऊपर संख्या होती है ये आपका फाइनली वर्गमूल होता है। वर्गमूल यही है आपका, कितना 42 आया है। कितना है दोस्तों 42 आपका वर्गमूल आया है। ये तो हुआ जो वर्गमूल निकलती है। कुछ ऐसी संख्याएं ले लेते हैं जैसा कि वर्गमूल नहीं लेती, या कि आपको कहीं पर किसी अन्य क्लास में, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको कहीं मिल गया √17, ऐसे भी सवाल मिल जाता है। √18 और √18 या √20 मिल गया, इसका वर्गमूल ज्ञात करना दोस्तों। तो भाग विधि ही तरीका है जिससे आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जैसे √17 इसको आप भाग विधि से निकालना चाहते हैं तो 17 को ऐसे भाग विधि के अंदर कर दीजिए, और हमको पता है एक ही बार में कटेगा, तो तुमको 4 चौक 16 करना है दोस्तों।
4 चौक 16 और 16 इसमें से कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ प्लस 4 ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ जगह खाली हो गई, यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 अंक मिल जाता है। उस भाग में दशमलव बढ़ाते थे 1 अंक मिलता था, लेकिन इस भाग विधि लगाने में दशमलव पे 2 अंक मिलता है दोस्तों। तो ये हो गया 100। हमको पता है एक बार जाएगा तो हम एक बार लेके जाएंगे। 81 1 कम 81, यहाँ पे जो बचा 1 ऐड करेंगे तो ये 82 आ गया और इसमें से घटाते हैं तो ये 9, 10 में से 1 गया 9 बचेगा और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 8 गया 19 बचा। फिर यहाँ पर जीरो फ्री हो जाता है ना दोस्तों। भाग जैसे लगाते थे तो जीरो हम लगा सकते हैं दशमलव के बाद, लेकिन इसमें सिंगल जीरो नहीं डबल जीरो लगाया जाता है। उसमें भाग में 1 जीरो मिलता है, इसमें डबल जीरो मिलता है। अब यहाँ पर 82, यहाँ पर कोई संख्या ऐसी भरो कि जो 1900 के करीब आ जाए। हमको पता है 800 का अगर 3 बार गुणा करोगे तो 8 3 2400 ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से हम 2 बार करते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16 और 2200 4400 हो जाएगा। लेकिन जो संख्या यहाँ भरेंगी वही संख्या मुझे यहाँ भी भरना है। तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 2 जा 4 फिर से हो गया, 2 8 जा हो गया 16। अब यहाँ पर 2 फिर से ऐड कर लेंगे। यहाँ आया 6, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 आया और यहाँ पे बचा हमारा 8, 8 में से 6 गया 2 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा, 256 बचा। इसके बाद फिर से डबल जीरो लगाकर यहाँ पर 4 4 2 8 लिखकर ये जगह फिर खाली। इसको 8000 से हम 8 त्रिक 24 कर सकते हैं, 8 त्रिक 24,000 गुणा कर सकते हैं, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक ऐसे करते हुए बढ़ सकते हैं। लेकिन दशमलव के 4.12 दशमलव के 2 अंकों तक देखा जाता है ज़्यादातर दोस्तों। तो 4.12 आपका 17√17 का वर्गमूल निकल के आया है। इसी प्रकार से कोई भी रूट में संख्या है उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो भाग विधि से ही ऐसा है जिसको आप दशमलव में वर्गमूल निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से दशमलव में आप नहीं निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको जरूर तकलीफ आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्गमूल और घनमूल जरूर समझ में आया है। तो अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो सके और अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे मेरा भी उत्साह वर्धन हो सके, मुझे भी खुशी प्राप्त हो सके कि मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरा वीडियो वायरल भी हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।